इस्राएल के खिलाफ इतना देश जोर कर चलकर आ रहा है, उन लोग लड़ाई के लिए कोशिश नहीं कर रहा है, उपवास घोषणा कर दिया। दूसरा फौज पूरा क्या कर रहा है, मोआबी और अमोनी सब बड़ा युद्ध करने के लिए आ रहा है। इस्राएल अब बैठकर क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, जितना शरीर का ताकत है वो भी उपवास के कारण इस्राएल कमजोर होता जा रहा है। जो दुनिया की लोगों का काम और हमारा काम बिल्कुल उल्टा है। उधर में खाना खाकर थकड़ा होकर हथियार लेके आता है, इधर में क्या कर रहा है, खाना छोड़कर बैठा हुआ है। इधर में उसका 17 दोबारा पढ़िएगा। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा, तुम्हें लड़ना ना होगा, हे यहूदा और हे यरूशलेम ठहरे रहना, ठहरे रहना। जब आपके चारों तरफ बहुत मुसीबतें आते वक्त अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरे रहेगा तो क्या कर सकेगा, परमेश्वर को जानने का मौका मिलेगा। हाँ, और नीचे पढ़िए, पढ़ते जाइए। और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। हाँ, मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कल उनका सामना करने को चलना, हाँ, और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। हाँ, कल उनको सामना करने के चलना। कैसा सामना करता है देखना, नहीं पढ़िएगा। हाँ, तब यहोशापात भूमि की ओर मुंह करके झुका, और सब यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों ने यहोवा के सामने गिरकर यहोवा को दंडवत किया। हाँ, और कहातियों और कोराइयों में से कुछ लेवीय खड़े होकर इसराइल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति अत्यंत ऊंचे स्वर से करने लगे। हाँ, बिहान को वे सवेरे उठकर तको के जंगल की ओर निकल गए, और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उसके नबियों की प्रतीत करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया, जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं, और यह कहते हुए उसकी स्तुति करें कि यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। हाँ, देखिए, उस तरह से अमोनी और मोआबी घोड़ों पर आ रहा है, घोड़ों पर, खच्चर पर, ऊंट पर आ रहा है। उनके बाद पाले, तलवार सब है। इधर में इस्राएलियों के आगे कौन है, कौन चल रहा है, कौन चल रहा है, बोलो। गीत गाने वाला चल रहा है। आगे आगे पढ़िएगा, उसका 21 पढ़िएगा। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया, हाँ, जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए। हाँ, समझ में आया। उन लोग बंदूक लेके, बंदूक नहीं, तलवार लेके आ रहे हैं। उस वक्त बंदूक नहीं, फाले लेके आ रहा है। हर किस्म का लड़ाई के लिए घोड़े के ऊपर सफर करके आ रहा है। इधर में क्या कर रहा है, परम पिता की हम स्तुति गाए, गीत गा के जा रहा है। समझ में आया। उन लोग परमेश्वर का स्तुति करो, वो भला है करके क्या करके जा रहा है। उनका फौज आ रहा है, इधर कोयर पार्टी आगे जा रहा है। ऐसा ही पढ़ के देखो, ऐसा ही है या नहीं है। उन लोग बड़े कई साइज को पूरा घोड़े के ऊपर बड़ा सफर करके आ रहा है। इधर में इन लोग क्या कर रहा है, परमेश्वर का स्तुति हो, धन्यवाद हो करके क्या करते जा रहा है? यह है मसीह जीवन। इन लोगों को पूरा कब्जा करके ले जाने के लिए, लूट कर ले जाने के लिए आ रहा है उन लोग। तो यहोवा का लोग, उन लोग बपतिस्मा नहीं लिए थे, पवित्र आत्मा नहीं पाए थे, फिर भी कम से कम नबियों ने बोला हुआ, उन लोग बोल के अनुसार उन लोग क्या किया। तो आप लोगों को गीत गाने के लिए आगे लगेगा तो आपका नजर किधर रहेगा? उनका फाले, उनका घोड़ा आएगा तो हमारे ऊपर चढ़ जाएगा तो हम क्या करेंगे? हालेलुया। यह है परमेश्वर को जानने वाला लोग करने का काम। उन लोग गीत गाते गए तो क्या हो गया? 22 से पढ़िएगा।
जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, जिस समय गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेर के पहाड़ी देश के लोगों पर, जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बिठा दिया। हाँ। और वे मारे गए। हाँ। क्योंकि अम्मोनियों और मोआबियों ने सेर के पहाड़ी देश के निवासियों को डराने और सत्यानाश करने के लिए उन पर चढ़ाई की। और जब वे सेर के पहाड़ी देश के निवासियों का अंत कर चुके, तब उन सबों ने एक दूसरे के नाश करने में हाथ लगाया। हाँ। सो जब यहूदियों ने जंगल की चौकी पर पहुंचकर उस भीड़ की ओर दृष्टि की, तब क्या देखा कि वे भूमि पर पड़ी हुई लोथ है और कोई नहीं बचा। तब यहोशापात और उसकी प्रजा लूट लेने को गए और लोथों के बीच बहुत सी संपत्ति और मन भावने गहने मिले। उन्होंने इतने गहने उतार लिए कि उनको ना ले जा सके, वरन लूट इतनी मिली कि बटोरते बटोरते 3 दिन बीत गए। हालेलुया। देखिए, मोआबी और अमोनी किसके लिए आया था? इस्राएलियों को लूटकर ले जाने के लिए आया। अभी उन लोग इस्राएल के सामने सब मरे पड़े। क्या इन लोग गीत गाना शुरू किया? इस्राएली मोआबी अमोनी आपस में क्या करने लगा? लड़ना शुरू किया। ऐसा करना इसके पहले कहीं हुआ बाइबल में? बोलो, आपको याद है तो बताओ। जल्दी याद है तो बताओ। मिद्यानियों के खैमे के चारों तरफ जिदोन और उनका 300 चारों तरफ खड़ा हो गया। उनके पास कोई तलवार नहीं था, उनके पास सिर्फ नरसिंगा था और मसाले थे। मिद्यानी सब लड़ मरे। कैसा लड़ा? आपस में लड़ा। आपको मालूम है हमारा जीवन में कितने बार मसीह हमारे लोग हमको खिलाफ लड़ने के लिए आने वालों के खिलाफ हमने लड़ाई डाल दिया। कितने बार उन लोग आपस में लड़कर कितने जगह में, जम्मू में भी हुआ, आपस में लड़कर हट गया। तो मेरे प्यारों, हमारा परमेश्वर को तब इस्राएली लोग अभी क्या है? कितना बड़ा फौज आएगा तो भी हम ताली बजा के जाने से क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? हैं? जय पा सकते। तो मेरे प्यारों, हमारा परमेश्वर को तब इस्राएली लोग अभी क्या है? कितना बड़ा फौज आएगा तो भी हम ताली बजा के जाने से क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? हैं? जय पा सकता है। लोग हथियार लेकर आ रहा है, इन लोग क्या करके जा रहा है? प्रभु का धन्यवाद देते जा रहा है। एक बार एक सेवक को अंदर डाल दिया, जेल के अंदर डाल दिया। सेवक उधर बैठकर, 2 सेवक लोग बैठकर गीत गाने लगा। फिर क्या हुआ उधर में? जिन्होंने अंदर डाल दिया वो घुटना में बैठ गए। हालेलुया। ये है मसीह जिन्हों। कौन है बोलो? पौलुस और सीलास। उनको दिन भर पूरा मारा, अंदर जाकर उनका खाट के अंदर डाल दिया। उन लोग उधर बैठकर हालेलुया धन्यवाद हो, प्रभु का स्तुति करता रहा। बाद में कौन घुटना में बैठकर बोलते ये क्या बोलता है उन्होंने? ए साहिबो, उधार पाने के लिए। अभी कौन कैदी बन गया? जिन्होंने कैद खाने में डाला वो अभी कैदी बन गया। ये है हमारा मार्ग। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों, ये वचन सच है, ये वचन सच है। इसमें कोई चिंता करने का कोई जरूरत नहीं। प्रभु बोलते हैं आसमान टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगा, लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। तो इसलिए हम जानना है, जितना भी समस्या आता है उस समस्या के द्वारा हम किसको जानता है? परमेश्वर। तो इसलिए मेरे प्यारों, समस्या के बीच में से आप लोगों का प्रार्थना कैसा है? प्रभु छुड़ाओ, प्रभु दर्द तो बहुत होता है, बेटा मर जाएगा, प्रभु पति मर जाएगा, पत्नी मर जाएगा, प्रभु मैं उपवास रखता हूं, प्रभु 3 दिन नहीं तो 7 दिन रखता हूं, प्रभु उठाओ। मैं ऐसा प्रार्थना नहीं करता। मैं प्रभु से प्रार्थना, प्रभु इसके बीच में आपको जानने के लिए मुझे फसल दे। छुटकारा चाहने वाला मार्ग नहीं है ये, छुटकारा चाहने वाला मार्ग नहीं। पढ़िएगा, ऐसा कोई वचन है?
हाँ, इब्रानी 11 अध्याय निकाले, इब्रानी 11 अध्याय। हालेलुया। उसका 35 पढ़िएगा, 11 अध्याय का 35। स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवते पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए, मार खाते खाते मर गया, और छुटकारा ना चाहा। छुटकारा, हम लोग क्या है, छुटकारे के लिए प्रार्थना करके थक गए। हालेलुया। छुटकारा नहीं चाहा। शद्रक में से अबेदनगो का बात थोड़ा सा सोच लो। पढ़िएगा, दानियल के किताब में आइएगा, तीसरा अध्याय। आग उनके लिए तैयार करके रखा हुआ है, तब उन्होंने क्या जवाब देता है, राजा को क्या जवाब दे रहा है। उन लोग बपतिस्मा लिया हुआ लोग नहीं, पवित्र आत्मा पाए हुए लोग नहीं। पढ़ेगा, तीसरा अध्याय, उसका 15 से पढ़िएगा। यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनाई हुई मूरत को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत ना करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन जान नहीं पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको इस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं, हाँ। तो हे राजा, तुम्हें मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। हालेलुया। हे राजा, तुमका ये मालूम हो हमारा परमेश्वर छुटकारा दे सकते, लेकिन हम छुटकारे के लिए इंतजार नहीं कर रहा है। शद्रक मेशक को दिख रहा है वो कब प्रभु अद्भुत काम नहीं, छुटकारा मिले ना मिले हम तुम्हारा मूर्ति को पूजा नहीं करेंगे। आप में से बहुत लोग क्या करते हैं, भाई बहन लोग, पास्टर जी मैं तो दर्द सह लूंगा, मेरा बच्चा जब बीमार हो जाते हैं मेरा दिल क्या हो जाता है, कच्चा हो जाता है। क्यों? बच्चा बीमार होते वक्त दिल क्यों कच्चा हो जाता है? बोलिए क्यों? बच्चे को त्यागा नहीं, बच्चे को त्यागा तो दिल कच्चा होगा। मैंने कल आपको बताया, मेरे बेटी मेरे साथ में, हम लोग रात के समय में बोल रहा था, प्रभु ये बेटी को आपने आशीष दिया करके मैंने नहीं प्रार्थना किया, प्रभु आशीष पाया बेटी को तूने मेरे घर में जन्म होने दिया। फर्क है उसमें। ये चुना हुआ बेटी को, ये चुना हुआ पात्र को मेरे घर में आपने जन्म होने दिया है। प्रभु इसके लिए मैं योग्य नहीं हूं। आपका चुना हुआ बेटी को मेरे घर में जन्म लेने के लिए योग्य नहीं। प्रभु मेरे बहू को, मैं यमी को कभी बहू करके एक दिन भी नहीं सोचा। मैंने मेरा पत्नी को भी बोला है, यमी हमारा बहू नहीं, हमारा बेटी है। आज तक हम ऐसा ही रख रहा है। फिनी को भी बोला, ये हमारा बहू नहीं है, हमारा बेटी है। तो मैंने उनके बारे में भी प्रभु से बोला, प्रभु
इस बेटी को तूने हमारा घर में दिया, इसके लिए सौभाग्य मिला। प्रभु से आपको मिला करके एक विश्वास होगा तो आप बच्चे का बीमारी देकर रोएगा नहीं। आप बोलेगा धन्यवाद प्रभु, आपने दिया है, आपका मर्जी है तो ले लो, मेरे साथ में देने तो हमारा क्या है। बच्चे दिया, वो 9 महीना पेट में रखकर पाला, आपको क्या मालूम पास्टर, 9 महीना मैंने उसको रोज पेट में रखकर करके फिर कितना दर्द से पैदा किया और कितना दर्द से उसका लैट्रिन साफ करता रहा, कपड़ा धोता रहा। तुमको आपको क्या मालूम, आप बच्चे पैदा करने से ही आपको मालूम होगा कितना दर्द होता है। मेरे प्यारो, इसलिए प्रभु का वचन में लिखा, माँ अपने दूध वाला पीछे बच्चे को भूल जाए तो भी मैं तुमको क्या नहीं करूंगा, नहीं भूलेगा। मेरे प्यारो का आज सुबह जैसा मैंने आपको बताया है, इधर का रिश्ता सब थोड़ी देर का नाम के वास्ते रिश्ता है। इस रिश्ता में बाबा भाई बहन पति पत्नी का इस रिश्ता में आप जीतेगा तो प्रभु के साथ में युगान युग तक वास कर सकता है। तो आप बोलेंगे पास्टर जी आप कितना भी प्रचार आप करें, मैं मेरे बच्चे की बात को क्या नहीं करूंगा, ये तो इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। मौत आकर आप बच्चे को चीतो सब खत्म हो गया, छाती पीट कर रोते रहेंगे, 1 दिन नहीं 10 दिन नहीं रोता रहेगा, तुमको तुम्हारा तकदीर वही है। लेकिन जिन्होंने यीशु के लिए अपना दिल के अंदर का स्थान दिया है तो बच्चा मर गया, धन्यवाद हो, आपने बच्चे को दिया, इतना देर तक उनका सेवा करने के लिए मौका मिला, आपने ले लिया है। भाई अगर आप अपना बच्चे के साथ, अच्छी तरह सुनिएगा मां, अगर आप अपना बच्चे के साथ लगाव रखेगा तो आप दुल्हन कभी नहीं बनेगा। कितने लोग सुना, प्रभु ने बोला दुल्हन कौन हो सकता है, अब उनका चेला। तो प्रभु ने जो सब कुछ त्याग ना दे मेरा चेला, आपके गोद में रखा हुआ अभी आपको देखकर मुस्कुराने वाला बच्चे का, जिसके लिए आपने इतने साल प्रार्थना किया, उसके बाद मिला। आप सोचते परमेश्वर ऐसा करने वाला नहीं। आपको मैं परमेश्वर इस बात में कितना टेस्ट करता है थोड़ा आपको बताऊं। बाइबल में कोई ऐसा है, कोई जगह है उसके परमेश्वर ऐसा टेस्ट करके देखता है? हैं बोलो, हाँ पढ़िएगा उल्पत्ति किताब 22वां अध्याय। हाँ बोलते हैं हालेलुया हालेलुया, मेरे बच्चों को लेकर के मैं चलता रहूंगा। हाँ उल्पत्ति 22वां अध्याय निकाले। आप सोचेंगे ये बाइबल क्लास को नहीं आना था, घर में बैठने से अच्छा था, ये इधर में आता तो फंस गया हैं। हाँ आप आपको फंसा कर ही छोड़ेंगे। उसका पहला आयत से लेकर पढ़िएगा, पहला और दूसरा आयत। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम से यह कहकर उसकी परीक्षा की कि हे इब्राहिम, उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। हालेलुया। बीमार बच्चे का बीमारी कहां से आएगा तो मां अन्य भाषा बोलने वाला सबका अन्य भाषा बंद हो जाता है, रोना ही आ जाता है। इधर में बपतिस्मा भी नहीं लिया, पवित्रात्मा भी नहीं पाया, उस अब्राहम को परमेश्वर बोलते 25 साल इंतजार करने के बाद मिला हुआ बेटा 12 साल का हो गया, बच्चे का प्यार भी मिलने का लग गया, बाप के साथ खेल रहा है, दौड़ रहा है। प्रभु बोलता है इसको तुम्हारा हाथ से क्या करना, तुम्हारा हाथ से। इधर बैठा हुआ कितना मां उसके लिए तैयार है बोलो।
अपने आप को तुम्हारा हाथ से क्या करना है, उसको बेली करना है। हाँ बोलते हम हालेलुया बोलते मेरे बच्चे प्रभु अभी कुछ लोग बोलते मेरा बच्चे वो प्रभु ने चंगा नहीं किया इसलिए मैं वहां बंदगी के लिए नहीं जाऊंगा। मैं क्यों जाऊं? तुम लोग सिय्योन देश का नजदीक भी नहीं आएंगे, दूर 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 रहेंगे। अगर अब्राहम से परमेश्वर अपना बेटे का लगाव हटा दिया तो आपके लिए क्या है? आप लोग बोलेंगे ऐसा परेशानी, निकल जाओ इधर से, इधर बैठकर टाइम बताओ, कल सुबह बिस्तरा बांधकर चले जाओ, जगह खाली कर दो। आप बोलेंगे ये इतना कठिन उपदेश हमको नहीं चाहिए। आप बिस्तर बेकार, इधर में इससे कठिन आने वाला है। आपका चिल्का पूरा उतारेंगे, बाद में आप जब घर में जाकर देखेगा तो पति आपको पहचानेगा नहीं, ऐसा हालत में आखिरी आपको छोड़ेंगे इधर से। ये नहीं सोचना आपको रोटी बनाने के लिए, आपको रोटी बनाने का कोई काम नहीं, वो भाई लोग कर रहा है। मैं आपको रहकर आपका चिल्का एक एक दिन उतारता ही रहेगा। आप लोग सोचा इधर आकर थोड़ा सा मोटा होकर जाएंगे, भाई ये मोटा होने का नहीं, तुम्हारा पूरा छिलका उतार कर भेजने का है। उड़ने का योग्य बनाना है। नरसिंगा भूंगने का समय आ गया है। यीशु मसीह के कलीसिया में बहुत सारा पास्टर लोग गलत तालीम लेके आया, प्रभु से प्रार्थना करके आशीष मांग रहा है जो बाइबल के खिलाफ में है। उसके लिए आज पकड़ा हुआ, आज दिन में आया हुआ कितना शक्तियां प्रकट हुआ। मेरे प्यारों, अगर अब्राहम को परमेश्वर ने बोला तुम्हारा बेटे को बलि करो, मैं अब्राहम के लिए प्रभु का धन्यवाद देता हूं। सुबेरे उठ गए, उन्होंने पहाड़ पर चले गए और उधर जाकर परमेश्वर से एक बार भी प्रार्थना नहीं कर रहा है, प्रभु छुड़ा दो। आप उसका तीसरा पद पढ़िएगा। सो इब्राहिम बिहान को तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने दोस्त बिहान को तड़के उठा, रात को प्रभु बोला। अभी अब्राहम उपवास कर रहे, प्रभु मैंने सुना हुआ सही है या नहीं? प्रभु कभी ऐसा बोलेगा? 25 साल इंतजार करने के लिए मिला हुआ बेटे को बलि करना, शायद मेरा कोई बुरा स्वप्न है, कोई शैतान बोला होगा। परमेश्वर कोई ऐसा बोलता है? परमेश्वर दिया हुआ चीज को परमेश्वर कभी वापस लेता है? ये कोई शैतान बोला होगा। आप आज भी मैं सोता हूं, अगर परमेश्वर कल रात को आपने बोला तो आज रात भी मेरा दरवाजा खड़का मेरे से बोलना है। परमेश्वर तुम्हारे साथ भीख मांगने वाला नहीं, तुम्हारा खूबी को प्रकट करने के एक मौका देगा, बार बार मौका नहीं देगा। तुम हरते जाते तो नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 होता जाएगा। परमेश्वर का नंबर 1 होना है तो एक बार इशारा मिल गया तो हाँ जी, नहीं तो नंबर 2 होगा, नंबर 3 होगा, नंबर 4 होगा। आपको मालूम है जो खेत में से एप्पल वगैरह नंबर 1 क्वालिटी, नंबर 2 क्वालिटी, इसलिए स्वर्ग के लिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसा बहुत है, याद रखना। ये नहीं सोचना मैं था इकट्ठा माल इकट्ठा होंगे, इसलिए बोला जी उठने वाला लोग पहला कोरिन्थी 15 अध्याय में लिखा अपना अपना अलग अलग महिमा में उठेगा, जी उठेगा। प्रभु एक बार आपको इशारा दिया है तो काफी है। मुझे प्रभु नौकरी इस्तीफा देने के लिए सिर्फ एक ही बार, मैं उस वक्त अखनूर में वो जो नदी के ऊपर पुल बना रहा, रात के समय प्रभु ने बोला तुम्हारा इस्तीफा दे दो। उधर ही आकर तंबू में आकर घुटने में बैठकर कागज में लिख दिया। सरकार 3 बार इनकार किया, मैंने बोला लिख दिया तो लिख दिया, अभी वापस लेने का सवाल ही नहीं होता। अपना बच्चे को अपना हाथ से मारने तक का पूछने वाला है हमारा परमेश्वर। समझ गया आपको? अब्राहम को बोला तुम्हारा हाथ से उनको क्या करना है, उन्होंने क्या कर दिया, तड़के उठा।
एक बार नहीं, एक थोड़ी दूसरा दिन एकदम उठा, एकदम उठा उस परमेश्वर का आज्ञा को। फिर उन्होंने आगे आप देखे उसका 5वां पद पढ़िएगा। और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगा। देखिए, अपना पत्नी को बोला नहीं। पत्नी को क्यों नहीं बोला? 9 महीने इंतजार करके लेके आओ बेटे को। बोले वो प्रभु ने बोला बेटे को बलि करना, तब सारा आप बोले नहीं, ये तो नहीं हो सकता। तुमको क्या मालूम है कितना दर्श है, इसलिए पत्नी को बोला नहीं, हम लोग जाकर बलि करके आता है, जाओ तुम इधर बैठे रहो। ज्यादा पूछने का समय नहीं दिया, क्योंकि सुबेरे ही निकल गया। और थोड़ा देर में जाएगा तो किधर जा रहा है, क्या करने जा रहा है? बहुत कुछ सवाल पूछेगा नहीं पूछेगा? तो इसलिए मेरे ख्याल में सारा ये नींद से उठते ही हो गए, रसाई उठ के, क्योंकि उधर भी सर्दी का इलाका है, रसाई उठ के देख रहे थे तो अपना बोले अजी सारा हम लोग जा रहे हैं, तुम सो जाओ, हम लोग जा रहा है। अगर थोड़ा देर से जाएगा तो किधर जा रहा है, रोटी ले जाओ, पानी ले जाओ, बच्चे के लिए कुछ ले जाओ, दूध भी ले जाओ या खाने के ले जाओ। मौका ही नहीं दिया, सुबेरे ही निकल गया। सारा को ज्यादा सवाल पूछने का मौका नहीं दिया। 3 दिन सफर दिया प्रभु ने, 3 दिन। क्यों ये 3 दिन का पीरियड क्यों रखा? अब्राहम के अंदर परमेश्वर का आज्ञा को पालन करने का मन होता है नहीं, मन होता नहीं, पीछे हटने तो हटो। समझे आया? 3 दिन जल्दी जल्दी में होता तो हो जाता। प्रभु आपको कोई बात बताता है, बीच में टाइम देता है, क्या आप पूरा आज्ञा पालन करने के लिए तैयार होता है या नहीं? थोड़ा सा आपको उसका दर्द भी मालूम हो जाए। फिर पहाड़ के पास आ गया तो नौकरों को बोला इधर रहो। नौकरों को क्यों उधर रखा? बाद में बेटे को बलि करने के लिए जाते वक्त नौकर लोग उनके लिए क्या करेंगे? रुकावट डालेंगे, बाधा डालेंगे। तो मुझे पर परमेश्वर का आज्ञा को पालन करने के लिए, हालेलुया, मेरा पत्नी को मैं रुकावट डालने नहीं दूंगा। नौकरों को भी मैं क्या नहीं दूंगा, मौका नहीं दूंगा। फिर उसके बाद उसका 9वां पद पढ़िएगा। सो वे दोनों संग आगे चलते गए और वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे। तब इब्राहिम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांध के वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। वेदी बनाने के लिए, पत्थर उठाने के लिए कौन मदद किया होगा? बेटा भी मदद किया होगा। लकड़ी रखने के लिए भी बेटा मदद किया होगा। बाद में बेटे को बांध लिया। क्यों? बाप ऐसा चाकू उठाते समय में बेटा ने ले, बाप आप क्या कर रहा है? नहीं बोलना, बेटा तुम भी मुझे रुकावट नहीं डाल सकता। और उसका 10वां आयत पढ़िएगा। और इब्राहिम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने बस छुरी भी उठा लिया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे प्यारे लोगों, मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूं अब्राहम के लिए। अब्राहम क्या किया? कोई भी दुख नहीं किया। छुरी उठाया उसको क्या करने के लिए? बलि करने के लिए। अपना तारा का मम्मी कहां बैठे? इधर है ना तारा का मम्मी, बेटी तारा, जो नेपाल का तारा का मम्मी किधर है? हाँ, मम्मी इधर बैठी है। सुनो, मैं तारा बेटी के लिए प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूं। दिल्ली में मीटिंग चल रहा था, उनको सांप काट दिया। मुझे रात को मालूम हो गया। मैंने जाकर प्रार्थना किया। मैंने बेटी को बोला, बेटी दवाई खाएंगे? नहीं पापा, मुझे दवाई नहीं चाहिए। फिर मैंने उनका पापा को बोला, पापा देखो इनको दवाई। पापा भी, उनका भाई गुबेर बोला, देखो बेटी तुमको अस्पताल में ले जाता हूं। उन्होंने बेटी उनको बोला, अभी आप इतना प्रभु का वचन जानने के बाद अस्पताल में जाना है? उन्होंने अपना पापा को भी डांटा। उसी रात मेरे गोद में उन्होंने अन्य भाषा, बेहोश होते समय में अन्य भाषा बोलते बोलते बेहोश हो गई। वो तारा असली तारा बन गई।
क्या बन गया? असली आज स्वर्ग में चमक रही है। नेपाल के लोगों के लिए एक मार्गदर्शक बन गया। मैं प्रभु का कितना धन्यवाद देता, कितना धन्यवाद देता उस छोटी बेटी के लिए, उनका भी ईमान के लिए। मैंने भी बोला बेटी अस्पताल में जा, नहीं 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 जाना, पर उनका पप्पा भी जोर लगाया, नहीं। हालेलुया। मेरे प्यारो, परमेश्वर बार बार आपके पीछे पड़ा होकर मनाओ मनाओ नहीं। परमेश्वर अब्राहम को बोला तुम्हारा प्यार करने वाला बेटे के ऊपर क्या करो? चूरी लगाओ। तो अपना प्यार करने वाले के लिए, बेटे के लिए भी चूरी लगाने के लिए बोलने वाला परमेश्वर सख्त है। आपको कौन सा मालूम? वो परमेश्वर प्यारा है, बहुत प्यारा है, मेरा सारी बातों को मानने वाला परमेश्वर है, प्यार से भरा हुआ, दया से भरा हुआ है। वही परमेश्वर बोलो तुम्हारा बच्चे को, तो अब हमारा बच्चों को कोई बीमारी आएगा तो फिर कुछ माँ क्या करता है? मैं अस्पताल में जाने के लिए मैं मना नहीं करता, आप जा सकता है, क्योंकि जब तक आपका समर्पण ठीक नहीं है अस्पताल में जाओ। कुछ लोग क्या अस्पताल में नहीं जाएगा, हाय 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 रोता रहेगा। ऐसा लोगों को एकदम उठाकर मैं क्या करता हूं, चलो अस्पताल में मैं भी जाऊंगा। प्रभु को कुछ देगा तो खुशी से देना है, आनंद से देना है। जो मैं किसी बीमार आदमी जो परेशानी में पड़ रहा, कैसा उनको शक के साथ देखते हुए मतलब देखो जल्दी अस्पताल में जाओ, क्योंकि आपके अंदर का समर्पण पूरा पक्का नहीं। समर्पण कैसा पक्का होता है? मौत आते वक्त भी हालेलुया धन्यवाद हो। तो अब्राहम को परमेश्वर अपना बेटे को खुद को काट डालने तो दे दिया। तो अभी परमेश्वर उनको वायदा देता है, उसका 17-18 भी पढ़िएगा। 17। इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा, हाँ, और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण। उसका 15 से 16 से पढ़ो। यहोवा की यह वाणी है हाँ। कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, हाँ। इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा, हाँ। और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर के बाल के किनकों के समान अनगिनत करूंगा। हाँ। और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। हालेलुया। मैं प्रभु का बहुत ही धन्यवाद देता हूं। मेरा बेटा रेजी, उन्होंने मरने के 45 दिन पहले प्रभु ने बोला वो मरेगा। एक बार भी मैंने प्रार्थना नहीं किया प्रभु उनको छुड़ाओ। मैं उधर में उस वक्त में केरला में मलबार में बड़ा मीटिंग कर रहा था। रेजी मेरा तर्जमा कर रहा था, अच्छा तर्जमा करने वाला था, अच्छी तरह से बाइबल क्लास पढ़ाने वाला था। प्रभु ने बोला मौत। मैंने बोला प्रभु मैं मरने के लिए तैयार हूं। मीटिंग पता वो मेरा तर्जमा कर मीटिंग करके हम वापस आ रहे थे। मैंने बोला मैं मरने के लिए तैयार हूं प्रभु। नहीं, तुम्हारा दामाद रेजी जिन्होंने तुमको तर्जमा कर रहा है। मैंने बोला मैं तैयार हूं प्रभु। मीटिंग करके हम लोग नीलीमला में आएगा सोमवार को, उन्होंने खून उल्टी किया। तब मुझे मालूम हो गया रेजी मरने जा रहा है। तब सूसन इधर बैठी है, उनका उम्र 22-23 साल ही है उस वक्त, नौजवान। एक छोटा सा बेटा टिमू सिर्फ 2 महीने का उम्र का है। उनका बड़ा भाई वो भी पास्टर है, गाड़ी लेकर आ गया अस्पताल में ले जाने। मैंने रेजी से पूछा बेटा जाना? नहीं पापा मुझे बचा लो, जो वचन आप प्रचार करते उसके लिए। एक बार भी परमेश्वर से प्रार्थना नहीं किया प्रभु इनको चंगा करो, एक बार भी। कितने लोग बोला अच्छी तरह प्रार्थना करने से छुटकारा पाएगा। एक नबूवत करने वाला 2-3 लोग और बहन लोग मिलकर आया, उन लोग नबूवत करने लगा जोर से, अच्छी तरह से मांगेगा तो जीवन मिलेगा। मैंने बोला निकल जाओ इधर से। क्यों? लोग सोचा मैं दूसरा रेजी को हमने प्यार नहीं करता, मेरा रेजी मरने के बाद मेरे बेटी को और किसी के साथ शादी करवाएंगे, ऐसा सोच के उन लोग। आपको मालूम मरने के बाद हम कितने लोग कोशिश किया,
मुझे मालूम था, उन्होंने बोला उनका दो साल का बेटे को मैंने 2 महीने का बेटे को मैंने, रिजी ने मुझे बोला पापा इसका नाम देकर आप जाओ। मैंने बोला कौन सा नाम देना? मेरा बेटा रिजी बोला तिमोथी दे दो। हालेलुया। मैंने तिमोथी नाम दे करके दिल्ली में हैदराबाद में आए। उसके बाद मरने का खबर मिली तो मैं उस वक्त रोया नहीं, मैं प्रचार कर रहा था। अभी मुझे उन्होंने चले जाने के कारण आंसू नहीं आ रहे, बल्कि प्रभु मेरे से एक छोटा सा तोहफा ले लिया, उसका खुशी का है। प्रभु का धन्यवाद हो। वो मरने के बाद उनका लाश भी 8 दिन उन लोग लेकर रख दिया, कब्जा में करके रख दिया। वो लाश नहीं दे रहे थे, फिर भी मैं नहीं गया, हैदराबाद में ही रहा। मेरा पत्नी, फिर उसके बाद उन लोग दिया। तो मेरे प्यारों, रेजी चमक रहा है। अभी मेरा बेटी दिल्ली में प्रभु उनको इस्तेमाल कर रहा है। मैं भी उनका पाँव धोने के लिए योग्य नहीं हूं। मैं आपके सामने बता रहा हूं, इसलिए कल रात को मैं बता रहा था, प्रभु इतना अच्छा बेटी को तूने मुझे दिया। शादी के लिए कितने रिश्ते आए, नहीं, उन्होंने अपना सेवा पूरा करके प्रभु में पहुंच के आराम कर रहा है। हालेलुया। कितना सौभाग्य की बात है। मसीह जीवन आप लोग जैसा सोचते वैसा नहीं, कीमत देना है, कीमत देना है। अब्राहम को अभी आपसे प्रभु कुछ पूछेगा तो आप बोलेंगे नहीं नहीं, आप प्रभु ने आपको कुछ पूछा नहीं, आप छोड़कर चले जाएगा, भागेगा। नहीं 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 प्रभु, ये तो काम नहीं हो सकता। मेरे प्यारों, ये मार्ग जय पाया हुआ लोगों का मार्ग है। किस बात में? शारीरिकता का, शरीर का रिश्ते में। हालेलुया। हर बात में ऐसा लोगों को लेने के लिए यीशु आ रहा है। तो मेरे प्यारों बहनों, आपका पति, आपका बच्चों के साथ का लगाव को क्या करो, आप पूरा काटो। वो ही दुल्हन बनेगा। अपना पति का, अपना बच्चों का, अपने बारे का जो लगाव को जो काटेगा वो ही दुल्हन बनेगा। हमारा परमेश्वर टेस्ट करके देखता है ये कौन है। अब्राहम को बोला तुम्हारा बेटे को क्या करो, बलि चढ़ाओ। तो मैं अब्राहम के द्वारा सारे इस्राएल लोगों, सारे दुनिया के लोगों को आशीष मिल रहा है। क्यों? बेटे को देने के लिए उन्होंने पीछे नहीं हटा। हिंदुस्तान के लोगों को प्रभु आशीष देना चाहता है। पंजाब के लोगों को प्रभु आशीष देना चाहता है। हरियाणा के लोगों को प्रभु आशीष देना चाहता है आपके द्वारा। जम्मू के लोगों को आशीष देना चाहता है आपके द्वारा। तो उसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा? हैं? कीमत देना पड़ेगा। हमने सोचा इस बहनों का मीटिंग में आकर थोड़ा आशीष पाकर शैतान से लड़कर बेटे को भी संभाल कर रखेंगे, पति को भी संभाल कर रखेंगे। हम सब नरसिंगा फूंकते समय में वो बेटा तैयार है, बेटे को कंधे में रखेंगे, पति तैयार है तो पति को हाथ पकड़ेंगे, माँ को, सबको के सब स्वर्ग से प्रभु हेलीकॉप्टर भेजेगा, हम उसमें बैठकर हम आगे आए। यह काम होने नहीं है। जब नरसिंगा पूंगेगा, नास्तिक बैठा हुआ भी मालूम नहीं का, आंख बंद करके खोलने के अंदर क्या होगा। अभी क्लास चल रहा है, बीच में यीशु आ गया। आप देखे, मैं तो कुछ बहुत थोड़ा किधर गया, सामुएल किधर गया, टाई पहन के बैठा होता, टाई और कोट इधर पड़ा रहेगा, मैं अपना घर में जाएगा। हालेलुया। दिन बहुत नजदीक है। आज इस वक्त अमेरिका का प्रेसिडेंट टेल अवीव में है। उन्होंने फालस्तीनियों के साथ भी बात करने जा रहा है। मैं आज दोपहर को खबर सुना, टेलीविजन BBC में आया, मैंने देखा उसको। देखते समय मैं सोचा अभी शायद ये 10 दिन का क्लास, ये बाकी 10 दिन का क्लास भी इधर पूरा होगा, मालूम नहीं। यीशु की आमद इतना नजदीक हो गया है। सारे बातें वचन के अनुसार पूरा हो रहा है। मैं आपसे विनती करता हूं, अपना तैयारी पूरा करो। अपना मन का लगाओ, पति के लिए लगाओ, पत्नी के लिए लगाओ, बेटे के लिए लगाओ, बेटी के लिए लगाओ। वो सारे निकल करके शुद्ध हो जाओ। प्रार्थना शुरू करो।
जिसको ये वचन स्वीकार करने का मन है, स्वीकार कर लो। अब्राहम का बोला, तुम प्यार करना हो तुम्हारा बेटा, तुम खुद बलि करना है। खरा दला, यह है त्यागना। शाबाला हत्तिना, यह त्यागना का उपदेश अभी शुरू नहीं हुआ, दुनिया की बुनियाद से शुरू है। तुम खुद बलि करना, इसमें मालूम हो जाता है कितना त्याग था। अब्राहम को परमेश्वर ये नहीं बोलता मैं तुमको वो बच्चा का दर्द तुम खुद बलि करना। खड़ा कर, यह है त्यागना। त्यागना का उपदेश आज शुरू नहीं हुआ, दुनिया का बुनियाद से शुरू है। शबा बाबा देने कदना तेरा कदना और दिली दला बाहत तेरा तेरा मूलबा शिवना कोरदला हते शबा तेरा शबा दना गदिने कदा। हिंदुस्तान परमेश्वर को, हिंदुस्तान देख रहा है कौन है परमेश्वर। उस वक्त परमेश्वर को जाना हुआ कुछ लोग निकल कर खड़ा हो जाए। हिंदुस्तान ढूंढ रहा है परमेश्वर कौन है, नेपाल ढूंढ रहा है परमेश्वर कौन है। उनके बीच में कहानी नहीं चलेगा, परमेश्वर को जानने वाला। आमीन।